अस्सलाम वालेकुम टुडे स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं जो कि है डाटा माइनिंग। आई नो कि ये जो सब्जेक्ट है ना काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। अब डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट इट्सेल्फ अपने अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट को समेटे हुए है। वो 2-3 सब्जेक्ट कौन से हैं हम अपने मॉड्यूल में नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और फ्यूचर में इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे कि स्कोप कैसे ज़्यादा है, क्योंकि जो मुश्किल चीज़ें होती हैं वो कोई सीखता है। मजाक कर रहा हूँ। मेरी इस लेक्चर सीरीज़ के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि यू विल बी एबल टू से दैट आई एम अ डाटा माइनर। तो आइए ज़रा हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि दुनिया में हर सेकंड में 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनमें से 1 या 2 जवान, बूढ़े, मर्द या औरत फोत हो रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है या कम हो रही है, दोनों ही सूरतों में हम टन्स ऑफ डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये डाटा माइनिंग क्या है? व्हाट आर द मोटिवेशन बिहाइंड स्टडिंग डाटा माइनिंग? इस मॉड्यूल में हम ये डिस्कस करेंगे कि डाटा माइनिंग को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सो डाटा माइनिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 words, data and mining. What do you know about data? A collection of raw facts and figure is called data. लेकिन मैं इस डाटा वर्ड को थोड़ा सा मज़ीद डिस्क्राइब करूँगा। अगर आप डाटा को उर्दू में लिखें तो ये क्या वर्ड बनता है? दाता। दाता से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह ताला की ज़ात कहाँ मौजूद है? बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है। जैसे जैसे अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है, वैसे वैसे डाटा भी हर जगह मौजूद है। लेट्स से कि आप रूम में बैठे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ चेयर्स पड़ी हो सकती हैं या कोई पेंसिल्स होती पड़ी हैं, आपके बैग में कुछ पेंसिल्स हैं, तो वो एक्चुअल में क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर ही है ना, तो वो डाटा है। सो व्हाट वी हैव टू लर्न, डाटा इज़ एवरीवेयर। वी कम अक्रॉस डाटा when we use any electronic device, we use any sort of registers, we use any sort of machines. So mining से क्या मुराद है? सर्च करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम रॉक को माइन करते हैं फॉर द मिनरल्स एंड गोल्ड। सिमिलरली डाटा को भी माइन किया जाता है फॉर द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। अब डाटा को क्यों माइन किया जाता है? मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज का एक रूम है जिसमें कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं। लेट्स से कि वो चेयर्स की जो तादाद है ना वो है 30 से 40 के राउंड अबाउट। अब वो चेयर्स वो एक्चुअल में क्या है हमारे पास? वो डाटा है, क्योंकि हमने देखा अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताएं कि इसमें से कितनी जो चेयर्स हैं वो ठीक हैं और कितनी चेयर्स टूटी हुई हैं, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अगर मैं आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दूं और आपको मैं बोलूं कि जो चेयर्स ठीक हैं वो एक साइड पे कर दें और जो टूटी हुई हैं उनको एक साइड पे कर दें, देन उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि इसमें से कितनी चेयर्स हैं जो ठीक हैं, तो आप इजीली बता पाओगे। तो आपने देखा कि हम डाटा को माइन करते हैं फॉर मेकिंग अ डिसीजन। So data mining is a process of discovering or mining knowledge from extract large amount of data, big data. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम दुनिया में हर सेकंड पर डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मली अपनी व्हाट्सएप की बात करें तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी व्हाट्सएप पर डे के हिसाब से कितना डाटा प्रोड्यूस कर देते हैं? भाई ज़ाहिर सी बात है कि आप अपनी GF को मैसेजेस वगैरह करते हैं, इमेजेस भी सेंड करते हैं, स्नैपचैट पे बना के वीडियोस भी सेंड करते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली यू आर प्रोड्यूसिंग अ डाटा। सिमिलरली अगर आप गूगल पे जाके कोई भी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो गूगल पे तो लाखों की तादाद में डाटा पड़ा हुआ है। कैसे गूगल आपको उस पार्टिकुलर कीवर्ड जो आपने सर्च किया है उसके रेलिवेंट डाटा को शो करवा रहा है? दैट इज़ एक्चुअली अ डाटा माइनिंग। सो इसके बाद हमारे पास आता है जी आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग।
अब इस कंसेप्ट को देखने के बाद ना आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डाटा माइनिंग एक्चुअल में होती कैसे है। सो बी अटेंटिव। सो सबसे पहले हमारे पास है जी यूज़र इंटरफेस। हम टॉप के एक दो कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद हम डायरेक्ट नीचे मूव करेंगे और बॉटम से अप की तरफ इसको ना एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट होती है तो उसका कोई ना कोई इंटरफेस होता है। जैसे कि आपने देखा है जी अमेज़ॉन की वेबसाइट है, उसका कोई ना कोई इंटरफेस है। अब उस पर जाके आप कोई भी कीवर्ड को सर्च करते हैं, जस्ट लाइक कि मैंने सर्च किया जी जो सैमसंग के 20,000 की रेंज वाले मोबाइल है ना वो मुझे शो करवाए जाएँ। अच्छा, अब इस कीवर्ड की बेस पे मेरे पैटर्न्स बनेंगे जिसे हम डाटा माइनिंग में डाटा पैटर्न एवेल्यूशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये पैटर्न एवेल्यूशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने देखा होगा कि हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं जो कि पिछले 1-2 साल में रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ किस में आती है जी? पैटर्न एवेल्यूशन में आती है। देन हम नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास डाटा जो होता है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है जी? हमारे पास डाटाबेस की फॉर्म में हो सकता है, डाटा वेयर हाउस की फॉर्म में होता है। डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हमारे पास डाटा वर्ल्ड वाइड वेब की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि इंटरनेट की फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी अदर रिपोजिटरी है जिसमें डाटा आपका पड़ा हुआ है उसको हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब कलेक्शन करने के बाद हम उस डाटा को क्लीन करते हैं। अब डाटा क्लीनिंग में क्या आता है जी? हम उस डाटा के अंदर जो भी नॉइस होती है उसको रिमूव करते हैं, जो भी कोई इनकन्सिस्टेंट डाटा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम उसको सिलेक्ट करते हैं, देन इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डेटाबेस और डाटा वेयर हाउस सर्वर। अच्छा, अब ये जो है ना ये पार्ट जो है ये हमारे पास जस्ट लाइक वॉचमैन की तरह काम करता है। मतलब कि ये उस डाटा को अलाउ करेगा जो कि हमारी नीड है। आपने देखा कि मेरे कीवर्ड की नीड क्या है कि जी सैमसंग के मोबाइल हों और उनकी रेंज क्या हो जी 20,000 के अराउंड अबाउट हो। तो ये यहाँ पे उस डाटा को लेके आएगा जो मतलब कि सैमसंग का भी हो, मोबाइल सैमसंग के भी हो और उनकी रेंज भी क्या हो 20,000 के करीब करीब हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डाटा माइनिंग इंजन। अच्छा, अब डाटा माइनिंग इंजन जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बेचारे की ना जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले जो ये काम करता है ना ये डाटा को करेक्टराइज कर देगा और करेक्टराइज करने के बाद उसकी बेस पे डाटा को प्रिडिक्ट भी कर देता है। प्रिडिक्शन से क्या मुराद? मतलब कि आपने देखा होगा कि जैसे कि नॉर्मल इंसान प्रिडिक्ट करता है चीज़ों को। अगर हम देखते हैं कि जी बाहर ठंड है तो हम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम शॉल लेके निकलेंगे या हम जैकेट को पहन के निकलेंगे क्योंकि बाहर ठंड है। सो डाटा माइनिंग इंजन की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जैसा कि एसोसिएशन और एवेल्यूशन। अच्छा, अब ये एसोसिएशन और एवेल्यूशन क्या होती है कि आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप अगर किसी भी मार्ट पे जाते हैं तो अगर किसी काउंटर के ऊपर ब्रेड्स पड़ी हैं तो उसके साथ एग्स भी पड़े होंगे, उसके साथ जैम्स भी पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑनर है उस मार्ट का वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर चुका है कि अगर कोई भी कस्टमर ब्रेड ख़रीदता है तो 80 से 90% चांसेस हैं कि वो एग्स भी ख़रीदेगा, या 80 से 90% चांसेस है कि वो एग्स ब्रेड्स के साथ जैम्स भी ख़रीदे। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये किसकी बेस पे हो रहा होता है? प्रिडिक्शन की बेस पे हो रहा होता है। सिमिलरली डाटा माइनिंग इंजन भी क्या करता है जी? ये डाटा को प्रिडिक्ट करता है और उसकी बेस पे डाटा को एसोसिएट कर देता है और एवेल्यूशन भी कर देता है। देन उसके बाद हमारे पास जो डाटा माइनिंग इंजन का थर्ड स्टेप है वो ये है कि ये क्लस्टरिंग करता है। क्लस्टरिंग से क्या मुराद के ग्रुप्स बना देता है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सर्च किया जी सैमसंग के मोबाइल 20,000 की रेंज में। अच्छा, अब सैमसंग के भी आगे ग्रुप्स हैं, मतलब कि उसके भी आगे आपने देखा है कि डिफरेंट मोबाइल्स हैं, नोट सीरीज़ है, एस सीरीज़ है, तो वो सभी की नोट सीरीज़ की अलहदा से ग्रुपिंग करना, एस सीरीज़ की अलहदा से ग्रुपिंग करना, ये चीज़ भी किसके ज़िम्मे में आती है? डाटा माइनिंग इंजन के ज़िम्मे में आती है। तो हमने देखा कि सबसे टॉप पे हमारे पास होता है जी यूज़र इंटरफेस, जिस पे हम कोई भी अपना कीवर्ड सर्च करते हैं। देन उस कीवर्ड की बेस पे हमारे पास पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, डाटा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कलेक्ट होने के बाद उसको हम क्लीन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये सारा काम करने के बाद हम उसे भेज देते हैं डाटाबेस सर्वर के अंदर। अच्छा, अब ये क्योंकि वॉचमैन है तो डाटा माइनिंग इंजन इसे कहता है, ओ भाई
मुझे ये फ़लाँ डाटा चाहिए, तो ये उसे ये डाटा सारा के सारा कलेक्ट करने के बाद इसे प्रोवाइड कर देता है डाटा माइनिंग इंजन को। अच्छा, अब डाटा माइनिंग इंजन उस पर डिफरेंट जो हमने फंक्शनैलिटीज़ देखी वो परफॉर्म करता है, क्लस्टरिंग करता है, एसोसिएशन करता है, उसके बाद प्रेडिक्शन करता है, देन उसके बाद वो इसको स्टोर कर लेता है अपने नॉलेज बेस में। क्यों? क्योंकि अगर वो इसलिए करता है कि अगर कोई भी इसके रेलिवेंट दोबारा कोई भी कीवर्ड सर्च हो तो बजाय इसके कि वो ये सारे स्टेप्स दोबारा दोहराए, अपने इस नॉलेज बेस में से वो इसको एक्सट्रैक्ट करे और इमीडिएटली जो है ना क्यूरी आपकी रन हो जाए। तो ये चीज़ हमारी किस में आती है जी? डाटा माइनिंग आर्किटेक्चर में आती है। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।